तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का क्लास जो है संविधान का, एक भारतीय संविधान का, ठीक है। तो आज हम लोग का पहला क्लास है बबनी, है कि ना बाबू? तो हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर रहे थे, बात समझ रहे हैं। तो आपको पता कुछ ऐसी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए कि संविधान, संविधान हम लोग क्या क्या चीज़ कहते हैं? एक किताब है। क्या है? संविधान क्या है? एक किताब है। जैसे आप लोग जैसे एक किताब है कि आप लोग में कविता कहानियाँ हैं, वैसे इस किताब में क्या है कि देश को चलाने के लिए नियम कायदा कानून बनाए गए, बात समझ रहे हैं। लेकिन जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको कैसे रहना है, आपके किसी को मार दीजिएगा, आपके ऊपर क्या दंड मिलेगा, बात समझ रहे हैं। अगर किसी को धन हड़प रहे उसको क्या दंड मिलेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप कौन गलती कीजिएगा कि आपको क्या दंड मिलेगा, और कौन गलती नहीं कीजिएगा कि आपको कौन दंड नहीं मिलेगा। आपका इस दुनिया भारत देश में आपका क्या अधिकार है, बात समझ रहे हैं। तो इस सब के बारे में इसमें लिखा गया है, बात समझ रहे हैं। ये आपको जैसे आर्मी कैसे रहता है, पुलिस कैसे है, कौन राजनेता पर क्या शासन रहेगा, बात समझ रहे हैं। तो मैंने देश को चलाने के लिए एक नियम का जरूरी होता है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि आपको हम बता दिए कि आप हमारे कोचिंग में बैठे हैं, ठीक है। और आप इससे बाहर जाइएगा कि भीतर आइएगा, कि पानी पीजिएगा कि नहीं पीजिएगा, कौन सूतेगा कौन बैठेगा, बात समझ रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा? हम, बात समझ रहे हैं। तो क्या है, एक प्रकार के कानून हो गया, ठीक है। ये में कोनो नहीं मानने वाला है तो उसके लिए क्या चीज़ की व्यवस्था है? दंड, बात समझ रहे हैं। यानी आपको ये में गलती करेगी उसके दंड की भी व्यवस्था है। इसमें क्या कहते हैं? नियम या कायदा या कानून, बात समझ रहा है। तो हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम समझ रहे हैं। देखो, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारतीय संविधान पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान का विकास जो कि कब होने के अथी पर आया, देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। दो युद्ध हुआ, किसका? भारत के राजाओं के बीच और अंग्रेज सरकारों के बीच, माने ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ? जीत गया। क्या हुआ? जीत गया। कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया, ठीक है। अंग्रेज जीत जाने के कारण क्या हुआ कि उसको भारत पर पूरा शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब कोई राजा ताकतवर बचा नहीं, सबको मार मूर के कतर उतर के ठीक कर दिया। तब इसको अब मनमौजी भारत पे क्या करने लगा? शासन करने लगा, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि बंगाल में यानी कंपनी के ऊपर कुछ कानूनें बनाई, बात समझ रहा है। जब बंगाल पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन चालू हो गया, इस शासन के अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज ने समय समय पर क्या किया? एक्ट पारित किए, जिसमें यानी कानून, बात समझ रहे हैं। जिसके कारण भारतीय संविधान का क्या क्या हुआ? विकास हुआ और सीढ़ियाँ बनते गया, बात समझ रहे हैं। क्या बनते गया? सीढ़ियाँ बन। जैसे हमको आप सपोज कीजिए कि आप लोग हम कोई नियम कायदा कानून में रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका क्या होगा कि आने वाले समय में राह सरल होगा। आपको पता होगा कि कहाँ कैसे बैठना है, किससे क्या कैसे रहना है, कहाँ खाना है, क्या खाना नहीं खाना है, बात समझ रहे हैं। ये सब आपको पता होगा। तो समय समय पर जो कानून ब्रिटिश सरकार बनाए, उससे क्या हुआ? भारतीय संविधान का सीढ़ियाँ बना। क्या बना? सीढ़ियाँ बना। अब हम चालू करते हैं एक्ट, बात समझ रहे हैं। तब क्या होता कि अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी था, वह भारत में मनमौजी शासन करने लगा। क्या करने लगा? शासन। जैसे पागल हाथी ना देखते हैं, मनमौजी जिन्हें उन्हें घुमाई रहा, बात समझ रहे। वही मनमौजी शासन, किसी के ऊपर कुछ लाद देता, किसी को मारता, किसी को काट देता, साफ देने तेने तबाही मचा दिया। तब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट पारित किए, यानी कानून बनाए, किसके लिए? कंपनी के ऊपर। क्योंकि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट है, ठीक है। इस अधिनियम के अत्यधिक जो संवैधानिक महत्व क्या है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में इन्होंने कानून बनाए थे। क्या करने के लिए? कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसके नियमित और नियंत्रित रूप से काम करने के लिए, ना कि जब मन किया तब केंद्रीय मन के कंपनी चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, जनता को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह क्या किया था उन्होंने? कंपनी को कुछ मनमौजी करने से रोकने के लिए अथी किया था, बस समझ रहे हैं। मैंने ब्रिटिश के कोई बातें नहीं मानता था, इसलिए ये कानून बनाया गया।
ठीक है। इस ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, जो कि अर्थात कंपनियों को शासन पर या संसदीय नियंत्रण में लाया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला ये एक्ट पारित किया गया था, जिससे कंपनी किसके अधीन चला गया? ब्रिटेन के संसद के अधीन चला गया। ठीक है, संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट, वह समझ रहा है। उसके बाद देखिए, इसके द्वारा पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का जो कि मान्यता मिली, कंपनी क्या मिल गया कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक, ठीक है, और राजनीतिक दोनों मामले में भारत प्रशासन या कानून बनाने का ये सब अधिकार किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। बस समझ रहे हैं। देखिए, इसके द्वारा केंद्र में प्रशासनिक का नींव रखा है। केंद्र उधर बता रहे हैं कि जैसे मध्य, बस समझ रहे हैं, जैसे हम लोग का भी चाहे पूरे गांव का चाहे पूरे बिहार का केंद्र कौन है? पटना। और पटना के केंद्र कहाँ है? दिल्ली। वो तो बहुत, सपोज कीजिए कि आप लोग 4 भाई भाई, ठीक है, और आप सभी के केंद्र कौन है? माता पिता है कि ना? माता पिता। और सपोज आपके माता पिता पे कोई कानून बना दे कि आपको माता पिता बाहर नहीं जा सकते, हर काम नहीं कर सकते हैं, बस समझ रहा है कि? तो उसी तरह का इन्होंने क्या किया, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में क्या किया? प्रशासनिक का नींव रखा है। पुलिस प्रशासन, ये सब आर्मी जो इसे का नींव रख दिया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। ठीक है, जो बंगाल में गवर्नर थे, गवर्नर को समझ रहे हैं, राष्ट्रपति की तरह थे, समझ रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति आज वर्तमान में देश का सर्वोच्च नागरिक होते हैं। ठीक है, उस समय भी जो भारत में गवर्नर थे, उस समय के समझ ले कि सबसे सर्वोच्च व्यक्ति थे, उनका ही बात माना जाता था। तो वो जो पद जो था गवर्नर का, इस अधिनियम के द्वारा इस गवर्नर के पद को हटा के क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल पद रख दिया गया। क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल पद रख दिया गया। ठीक है, और इस गवर्नर जनरल के पद पर पहले बैठने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन थे अपनी? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, जिसमें मुंबई तथा मद्रास के जो गवर्नर थे किसके अधीन चले गए? इसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन चले गए। किसके अधीन? बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन चले गए। मालूम है आज बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इससे पहले क्या था? बंगाल था। कौन था? बंगाल था। धीरे धीरे समय समय पर सबके टूटते चला गया अंग्रेजों में। बस समझ आ रहा है। तो जो मुंबई का और मद्रास का प्रेसिडेंसी किसका दिन हो गया? बंगाल का दिन। किसका दिन? बंगाल प्रेसिडेंसी का दिन हो गया। और अंग्रेज हम लोगों पर यानी पूरे भारत पे कहाँ से शासन करते थे? यही 3 जगह से, कोलकाता से, मुंबई से और मद्रास से। मद्रास में समझ रहे हैं, तमिलनाडु। ठीक है, वहाँ से हम पर क्या करते? शासन करते। देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता के प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार का स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में क्या 4 व्यक्ति और अलग हो गए। ठीक है, मैंने इसी अधिनियम में क्या बनाया गया? इसके अंतर्गत एक प्रेसिडेंसी बनाया गया। ठीक है, जिसमें गवर्नर जनरल होंगे और उसके 4 क्या होंगे? व्यक्ति होंगे। बात समझ रहे? जैसे आज मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में सब अलग अलग अपना सीट रहता है, सबका अलग अलग मंत्रिमंडल है, क्षेत्र है, और उसी में एक कौन रहता है? जैसे आपके प्रधानमंत्री है कि ना? सब मंत्रिमंडल के क्या है? प्रधानमंत्री है। सबका राय विचार सुन के सबका अथी लेके किसका यहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ रे? बस हमारा बनी गवर्नर, इसकी परिषद में 4 व्यक्ति रहते हैं और ये सब अपनी अपनी जो कि सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। मैंने सब लोग अपने मिला जुला के काम कर लेते थे। बस हमारा है। फिर देखिए, इसके बाद एक करता है 1774 के। कितने के अपनी? 1774। देखिए, 1773 तक भारत में एक कोर्ट नहीं होगा। कोर्ट के नाम हम सुने हैं कि नहीं? तो 1773 तक भारत में एक कोर्ट नहीं था। क्या नहीं था? कोर्ट नहीं था। पहली बार भारत में कोर्ट का स्थापना किया गया 1774 में। कहाँ?
कलकत्ता में, ठीक है, किस कोर्ट का? उच्चतम न्यायालय का, बात समझ रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का आज के समय में। उसमें उस समय एक मुख्य न्यायाधीश थे और अन्य में देखिए 3 न्यायाधीश थे। कौन थे? 3 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता था क्या कि कोई मामला आया, केस उस, तो बातचीत हो रहा है, बहुत गंभीर मामला हो गया, तो पूरा जज के बेंच बैठेगा, समझ रहे हैं? अब पूरा जज के बेंच उस बात को लेकर डिसीजन लेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और फिर जाके किसको कहेगा? मुख्य न्यायाधीश को। अब मुख्य न्यायाधीश उस पर बात विचार करके फिर बात विमर्श करेंगे और तब जाके उस पेपर पर थप्पा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मोहर, जिससे कि हाँ ये बात सही है या गलत है, इस व्यक्ति का न्याय होना चाहिए या नहीं, ये सब बात होने तो वो जाके करेंगे। बस हमारा बनी, तो आपको पता चल गया कि हाँ 1774 में पहला बार भारत में कोर्ट बना था, कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही तक रहने देते, ठीक है बनी। तो आप सभी को भी जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आप पता है कि आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा जुड़ सकते हैं और फिर आपको जीके जीएस की क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का संविधान का पहला क्लास था, आपको पता ही है। तो जो बचा हुआ भाग है अब हम लोग तो ध्यान करेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट सब हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग उतार लीजिएगा नू, समझ में आया है? एनी डाउट? डाटा नहीं है? चलिए ठीक है। तो